वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखना है, जब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होती है तो हमको कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है, हमारा परफॉर्मा क्या होगा। पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि जब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कैपिटल्स वो डिसाइड करते हैं कि कैपिटल हमारी फिक्स रहने वाली है, तो हमने देखा कि फिक्स कैपिटल के केस के अंदर हमको दो अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने देखा कि सिर्फ 4 ही आइटम्स होती हैं और करंट अकाउंट के अंदर बाकी की आइटम्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग है ना, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी जो आइटम्स मैं आपको बता रहा हूं ये करंट अकाउंट में आती हैं। सिर्फ 4 आइटम्स कैपिटल अकाउंट में, बाकी की आइटम्स हमने पीछे वाली वीडियो में क्या देखा कि हमने करंट अकाउंट में लिखी हैं। ये वीडियो हमको क्या कहता है, ये टॉपिक हमको क्या कहता है, कहता है कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है, मतलब कभी कभी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हमको फिक्स कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है, तो जब फिक्स कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है तो डेफिनेटली हमको करंट अकाउंट भी मेंटेन नहीं करना होता है। और बी प्रैक्टिकल, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब भी आपको क्लियर नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि कैपिटल अकाउंट कौन सा है, फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो बाय डिफॉल्ट हम कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग ही मानकर चलने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन के अंदर वो नहीं बोलेगा आपको कि कैपिटल अकाउंट फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, पर मान लो उसने आपको एक कहीं पर किसी पार्टनर का करंट अकाउंट वर्ड यूज कर दिया, मतलब किसी पार्टनर का मान लो उसने करंट अकाउंट वर्ड यूज कर दिया कि इस पार्टनर का फर्म के साथ करंट अकाउंट है, इसका मतलब है कि उन्होंने कैपिटल क्या रखी हुई है, फिक्स रखी हुई है। क्योंकि हमने पीछे वाली वीडियो में क्या देखा कि जब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट फिक्स होती है तब ही हमको करंट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, इक्वेशन के अंदर आपको किसी पार्टनर का करंट अकाउंट दिख जाए तो इसका मतलब है कि उन्होंने फिक्स कैपिटल मेंटेन की हुई है। तो उस केस के अंदर हमको कैपिटल अकाउंट अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, करंट अकाउंट आपको अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि हमको कैपिटल अकाउंट कौन सा प्रिपेयर करना है, करंट अकाउंट कहीं पर भी वर्ड भी नहीं आ रहा है, इन दैट केस आपको बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन करना है। ये कैपिटल अकाउंट जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, इसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में हमको जो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी सिंबल नहीं मिल रहा है फिक्स अकाउंट से रिलेटेड, करंट अकाउंट से रिलेटेड, तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना है, इस मेथड के अकॉर्डिंग ही आपको कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। तो जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो हमको सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करना होता है, सिंपल सा। दिस इज द परफॉर्मा ऑफ द कैपिटल अकाउंट। शुरुआत कहां से करेंगे, फॉर एग्जांपल अपने पास कैपिटल स्टार्टिंग से पार्टनर्स की पड़ी है, तो अपने को शुरुआत करनी है मान लो टू बैलेंस बीडी की। ए की कितनी कैपिटल है, बी की कितनी है, सी की कितनी है। हमने क्या किया, इस कैपिटल अकाउंट की शुरुआत कर दी, कैपिटल की शुरुआत कर दी। अब ड्यूरिंग द ईयर कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स ने मान लो एडिशनल कैपिटल लगा दी, साल के दौरान कुछ कैपिटल की और जरूरत पड़ी तो एडिशनल कैपिटल लगा दी, पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल लगा दी। तो आपने को क्या करना है, कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में लिखते हैं अपन, तो अपने क्या करना है, एडिशनल कैपिटल को भी यहीं लिख दिया। अगर हमने मान लो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है किस चीज पे, कैपिटल पे, तो भी अपने को क्रेडिट में लिखना है। अगर हमने पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, तो भी अपने को यहां लिखना होता है। अगर हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट में से हिस्सा देना है, तब भी हम इनको यहीं पर ही शो करते हैं। तो अपने को क्रेडिट में क्या क्या आइटम शो करनी है, पहला तो ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, सैलरी, कमीशन, हमने जो पार्टनर को सैलरी दी, कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या था, प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट भी इनमें डिवाइड हुआ होगा, तो इनसे प्रॉफिट की वजह से इनकी कैपिटल क्या इंक्रीज होती है, और जब जब कैपिटल इंक्रीज होती है हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। डेबिट में क्या आइटम्स आनी है, सिंपल सी बात, अगर ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने कोई भी परमानेंट कैपिटल निकाली है, परमानेंट अमाउंट विड्रॉ किया है अगेंस्ट कैपिटल,
वो आपको यहाँ लिखना होता है। जैसे साल के दौरान वो एडिशनल कैपिटल लेकर आए, मोटा पैसा लेकर आते हैं, तो आपको क्रेडिट में लिखना होता है। साल के दौरान कभी कभी ऐसा होता है फर्म ने डिसाइड किया भी फालतू की कैपिटल पड़ी हुई है, तुम लोग थोड़ा थोड़ा विड्रॉ कर लो, तो क्या किया उन्होंने, अगेंस्ट कैपिटल अमाउंट विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर अपने को डेबिट में लिखना है, क्योंकि कैपिटल जब कम होएगी, जब वो परमानेंटली कुछ कैपिटल कुछ पैसा रिमूव कर रहे हैं बिजनेस से, तो डेबिट में लिखेंगे। अगर वो ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग ये क्या होता है, अगेंस्ट प्रॉफिट, बिजनेस से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, ये पर्सनल यूज के लिए नहीं था, ये फर्म का डिसीजन था, ये पर्सनल यूज के लिए निकाला। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने को कहाँ लिखना होता है, यहाँ लिखना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट हमेशा कम हो जाती हैं। जब 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 कैपिटल कम होती है कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया था, यहाँ पे लिखा था, अगर पीछे से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर अगर लॉस है, तो लॉस को बांटने से इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, क्योंकि जब जब हम पार्टनर्स को लॉस बांटते हैं, शेयर करते हैं, तो उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, कम। कैपिटल का कम होना मतलब डेबिट साइड में। मान लीजिए हमारी सारी आइटम्स हमने फिट कर दी, एडजस्ट कर दी, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपने को टोटलिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि क्रेडिट का टोटल 10 लाख, डेबिट का टोटल 8 लाख, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को अकाउंट क्लोज करने से पहले लिखना पड़ेगा टू बैलेंस सीडी, जितना जितना अमाउंट आपका आया, यहाँ का टोटल 10 लाख, यहाँ का टोटल मान लो 8 लाख, तो 2-2 लाख रुपए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद क्या कीजिए, अमाउंट टोटल कर दीजिए और अकाउंट अपने को क्या करना है, क्लोज करना है, टोटल हो जाएगा। ये टोटलिंग करना हमने 11वीं में सीखा है। लेजर के अंदर हम अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस सीडी कैसे निकलता है, और हमको अकाउंट कैसे क्लोज करना होता है। मैं आपको एक बात रिपीट कर रहा हूँ, पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल अकाउंट हम अलग अलग मेंटेन करते हैं। ए की कैपिटल अकाउंट का अलग है, बी की कैपिटल अलग मेंटेन है, सी की कैपिटल अलग मेंटेन है। हमको जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट हमको अलग अलग मेंटेन करने होते हैं। तो पीछे वाली वीडियो और इस वीडियो को मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूं। जब पार्टनर की कैपिटल अकाउंट फिक्स है, अपने को 2 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, पहला सिंपल कैपिटल अकाउंट, फिर दूसरा करंट अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। अगर कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग है तो हमको एक ही अकाउंट मेंटेन करना है, ये वाला सिंपल सा, सारी टर्म्स एक ही जगह आ गई। क्वेश्चन के अंदर अगर आपको क्लियर नहीं है, कोई सिंबल नहीं मिल रहा, फिक्स कैपिटल आपको पता नहीं है कि फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएट कैपिटल है, हमको क्वेश्चन में नहीं पता फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी करंट अकाउंट वर्ड यूज भी नहीं किया गया, किसी भी पार्टनर का करंट अकाउंट वर्ड यूज नहीं किया गया। बाय डिफॉल्ट हमको कैपिटल क्या माननी है, फ्लक्चुएटिंग मांगनी है, क्या माननी है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल माननी है। पर अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको बता देता है, क्वेश्चन के अंदर आपकी इलस्ट्रेशन के अंदर, क्वेश्चन की इक्वेशन के अंदर आपको बिल्कुल क्लियर है बात, मान लो कि कैपिटल हमारी फिक्स है, या इक्वेशन के अंदर उसने बोल दिया कि पार्टनर का ये करंट अकाउंट है, तो हमको ये पता लग गया कि कैपिटल फिक्स है, तो अपने को एक कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है और फिर हमको एक करंट अकाउंट मेंटेन करना है। मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन की अब्सेंस में हमको फ्लक्चुएटिंग अदरवाइज फिक्स आप मेंटेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक हम शेयर करेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।